खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज संघ की अहम बैठक होने जा रही है। भोपाल में ये बैठक होनी है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच गए हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच भागवत संविदा पहुंचे संघ प्रमुख 2 दिन भोपाल में रहेंगे। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वे मंथन करेंगे। उधर संघ की बैठक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। रविवार को राजधानी में टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की इस आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संघ को सलाह न दें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की। और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी। आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है जो समझ में आ रहा है। इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार की कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी। शरद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, संघ की बैठक होने जा रही है, ठेंगड़ी भवन में ये बैठक होनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इस बैठक के साथ ही कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए हैं कि आज तो रविवार का दिन है, आज तो टोटल लॉकडाउन होता है, ऐसे में ये बैठक कैसे हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपने दोनों ही बातें सही कही हैं। आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। उस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि खुद जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मोहन भागवत कल रात ही भोपाल पहुंच गए थे और आज जो बैठक का सिलसिला है वो ठेंगड़ी भवन में शुरू होगा 10 बजे के बाद। देखिए, जो बैठक है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल के दौरान संघ ने जो सेवा कार्य किए हैं वो, और आने वाले वक्त में संघ की शाखाएं कैसे लगें, संघ का सेवा कार्यों में और क्या योगदान और कैसे हो सकता है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी मोहन भागवत की ओर से। और ये जो बैठक है वो दरअसल मध्य और मालवा प्रांत है कि जो स्वयंसेवक हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में होनी है। जहाँ तक बात लॉकडाउन में बैठक को लेकर है तो निश्चित ही कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि आज जब टोटल लॉकडाउन है तो फिर आखिरकार ये बैठक कैसे आयोजित की जा रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है, लेकिन संघ की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने ये तय किया है कि इस बैठक को अलग अलग सेशन में किया जाएगा, सत्र होंगे और एक सत्र में जैसे कि अनुमति दी गई है कि सिर्फ 5 लोग ही अगर कोई बैठक है भी, मान लीजिए मंत्रियों के लिए भी ये निर्देश है कि अगर कोई बैठक है तो उसमें सिर्फ 5 लोग शामिल हो सकते हैं। तो जो जानकारी संघ की ओर से है उसमें ये कहा गया है कि एक बार में सिर्फ 5 लोगों के साथ ही मोहन भागवत बैठक करेंगे। लेकिन सवाल ये है, अलग अलग सेशन में शरद, सवाल इसमें एक और जुड़ जाता है कि टोटल लॉकडाउन में लोगों को तो घरों से बाहर ही नहीं निकलना है। तो ये है सवाल कि लोग बाहर निकलेंगे, जो भी पदाधिकारी हैं वो बाहर निकलेंगे, तो यहाँ नियमों की तो अवहेलना, नियम जो बनाए गए हैं वो तो टूटेंगे ही कहीं ना कहीं। ये तो वाजिब बात है। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल एक नज़रिए से सही कही जा सकती है
क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं कि जो लॉकडाउन है उसमें आखिरकार ये बैठक कैसे आयोजित हो रही है। लेकिन जहां तक संघ की ओर से जानकारी दी गई है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पदाधिकारी हैं वो आ गए हैं, कल ही आ गए थे और मोहन भागवत खुद भी कल आ गए थे। तो उनका कहना यह है कि किसी पदाधिकारी को बाहर जाने की या आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को बैठक में शामिल होना था वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार में सिर्फ 5 लोगों के साथ ही मोहन भागवत बैठक करेंगे। तो निश्चित ही कुछ सवाल कांग्रेस की ओर से जरूर उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब भी बीजेपी की ओर से दिए गए हैं, लेकिन संघ ने जो सफाई दी है वो ये है कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल निश्चित तौर पर बरकरार है कि आखिरकार जब लॉकडाउन है तो क्या इस बैठक को टाला नहीं जा सकता था, क्या इस बैठक को किसी दूसरे दिन नहीं किया जा सकता था। निश्चित ही इस तरीके के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। 17,000 करोड़ पीएम सम्मान निधि और 1,000 करोड़ वेयर हाउस आदि की सब्सिडी के तौर पर किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री गिरिराज दंडोतिया मेरे साथ हैं। सर, सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है या विपक्ष का है गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है और उनका कहना यह है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो निर्धारित संख्या से ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फिजूल की बातें जनता में बकवास कर रही है। कांग्रेस धरातल पर ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास न कोई लीडर है, न कोई विचारधारा है। कांग्रेस के पास सब कुछ नहीं बचा है। इन बातों से गद्दी छोड़ो या गद्दी ले लो, आप इनके पास जब 15 महीने से ये गद्दी रही थी, 15 महीने इस गद्दी को जो संभाल नहीं पाए, एक बटन से, एक स्विच से उनके खाते में चला जाएगा 1,000 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर, मैं कृषि मंत्री हूँ, एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए जो उनके वेयर हाउस होते हैं, जो उनके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनकी सब्सिडी 1,000 करोड़ रुपया एक बटन से उनके खाते में पहुंच जाएगी और उनके लिए ये कितना बड़ा अवसर है किसानों के लिए। तो गिरिराज साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर ब्याज बढ़ गया, जिसे अब शिवराज सिंह की सरकार कम करने का काम कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ आज सुबह 11 बजे आदिवासी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। आज आदिवासी दिवस है, इस मौके पर कमलनाथ अपनी बात रखेंगे। इधर इंदौर में बीजेपी ने जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से पटवारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर पोस्ट की थी। उधर डीआईजी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। सारे माननीय विधायकगण, आदरणीय सांसद जी, हम लोग सब जीतू पटवारी द्वारा जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और आज जो ट्वीट किया गया है और जिस तरह का अमर्यादित ट्वीट किया है, उनके फ़ोटो को लेके उसको टेम्पर्ड करके ऐसे समय जब वो प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम का फ़ोटो लेके जीतू पटवारी द्वारा उसको टेम्पर्ड करके हाथ में कटोरा देते हुए फ़ोटो ट्वीट किया गया, उस विषय को लेके उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं। इसमें मुख्य मांग थी कि एक फ़ोटो को तोड़ मरोड़ करके और उस पर कुछ टिप्पणी की गई थी जो कि अमर्यादित करके उस टिप्पणी में उसके खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें संबंधित जो आवेदन है फोटोग्राफ उसका परीक्षण करके फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, ये मामला अब बीजेपी ने लपक लिया है और बीजेपी अब इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए जब ये ट्विटर पर फोटो अपलोड की गई थी तो उसके बाद हालांकि वो ट्विटर पोस्ट हटा दी गई, जीतू पटवारी ने उसको हटा दिया था, लेकिन सबसे पहले इस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने संज्ञान लिया था, इस पर कार्रवाई की मांग की थी और उन्होंने गृह मंत्री से भी इस मामले में बात की थी। उसके बाद रात में बीजेपी के जो नेता हैं इंदौर के, वो वहां पहुंचे। बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेदोला, आकाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़, सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे डीआईजी से मिलने। डीआईजी को उन्होंने एक शिकायत सौंपी और कहा कि इन पर एफआईआर दर्ज की जाए जीतू पटवारी पर और इनकी गिरफ्तारी की जाए। इस पर डीआईजी ने जांच कर कार्रवाई करने की हालांकि बात कही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज होगी और जीतू पटवारी की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको भी रद्द की जाए। इस बात की भी उन्होंने उनके विधायकों ने मांग की है विधानसभा स्पीकर से। तो अब इस मामले में जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एफआईआर होगी तो फिर जीतू पटवारी की गिरफ्तारी भी होगी। तो आगे अब आज देखना होगा कि डीआईजी के पास जो शिकायत पहुंची है उस पर कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए, शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर से खबर आपको बता दें, यहां पर फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि यहां पर जिले में 142 नए मरीज मिल गए हैं। सीआरपीएफ के 60 और जवान संक्रमित निकले हैं। अब तक सीआरपीएफ के 245 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा इसी के साथ बढ़ते हुए 2891 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 16 लोगों की यहां जान जा चुकी है। इधर 2227 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। लेकिन 150 के करीब का यह आंकड़ा वाकई में चिंता की बात ग्वालियर के लिए कही जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहां पर बढ़ते मामलों को लेकर कर्फ्यू लगाया गया था। अब एक बार फिर से मामलों में तेजी आते हुए और सीआरपीएफ के जवान भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुशील, ये क्या हो रहा है? ग्वालियर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रोजाना हम देखते हैं नया आंकड़ा सामने आता है और पिछली बार से बढ़ा हुआ। अब तो सीआरपीएफ के जवान और भी ज्यादा 60 से ज्यादा जवान संक्रमित पाए गए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर में कोरोना का जो असर है लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या घटी थी, लेकिन कल एक बार फिर विस्फोट हुआ है। जिले में 142 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सीआरपीएफ के 60 जवान भी शामिल हैं। सीआरपीएफ के अब तक कुल 245 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीआरपीएफ कैंप नया गांव में जो है उसमें करीब 3000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान, अधिकारी और अन्य कर्मी तैनात है। लगातार उनकी सैंपलिंग भी कराई जा रही है जो संक्रमण लोगों के चपेट में आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आम लोग भी जो है करीब 82 की तादाद में कोरोना संक्रमित मिले हैं कल। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है कि लगातार जो संख्या है वो कम होने के बाद अचानक बढ़ती है। तो प्रशासन के लिए भी चिंता है। आज पूरा शहर और जिला लॉकडाउन है और प्रशासन अब कोरोना संक्रमितों की संख्या को काबू में करने के लिए और भी नई तरीके की पाबंदी लागू करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और एमपी में बढ़े कोरोना के केस, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 38,000 को पार कर चुका है और 28,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक अगर बात की जाए तो 978 लोगों की कोरोना से मौत भी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो लगातार मामले बढ़ते हुए, हालांकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उस अनुपात में बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये 38,000 के पार कोरोना पॉजिटिव लोग हो चुके हैं और 28,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 10,000 के करीब एक्टिव मरीज माने जा सकते हैं। 978 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी जा चुकी है।